ओके, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो सब्जेक्ट है अपना CS 301 और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सब्जेक्ट है, उसमें अपन ने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया, बहुत सारी चीज़ें समझ ली कि एल्गोरिथम होता क्या है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्गोरिथम की क्यों आवश्यकता पड़ती है, और एल्गोरिथम को कैसे एनालाइज करा जाता है, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होते हैं। फिर अपन ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखा। अब अपन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लिंक लिस्ट। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में लिंक लिस्ट अपन स्टार्ट करेंगे। अब मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जो शुरू की क्लासेस थी उसमें बताया था। ठीक है, तो ये लिंक लिस्ट बेसिकली क्या होता है, कोई बताना चाहेगा दोनों में से? जो डेटा स्ट्रक्चर है ये लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर टाइप की जो डेटा स्ट्रक्चर होता है उस कैटेगरी में आता है। ठीक है, मैंने तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जब बताया था कि अपन बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, अपन एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं और स्टोर होने के बाद एलिमेंट्स पे बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने एक एरे के बारे में तो तुम्हें बताया था, एरे भी क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसी तरीके से जो अगला डेटा स्ट्रक्चर है वो है लिंक लिस्ट। ठीक है, तो अपन लिंक लिस्ट एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, किस तरीके से डेटा को स्टोर किया जाता है, कैसे एल्गोरिथम लिखी जाती है इसकी, और किस तरीके से अपन इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, मैं असाइनमेंट दूंगा, इस पर तुम्हें खुद प्रोग्राम लिखना होगा। प्रोग्राम लिखने के बाद उसको रन कराना है, एग्जीक्यूट कराना है। अब तुम लोग चाहो, तुम्हारी जो मर्जी हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हें सी लैंग्वेज का यूज़ करना है उसमें यूज़ करो, C++ का यूज़ करो, जावा का करो, PHP का करो, किसी में भी कर सकते हो। बस जो लिंक लिस्ट का लॉजिक होगा वो लॉजिक अपने को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये लिंक लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना अच्छे से। तो अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्यों अपने को लिस्ट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे मान लो तुम कभी शॉपिंग करने जाते हो, करने जाने से पहले एक लिस्ट तैयार करते हो। ठीक है, एक लिस्ट बनाते हो जिसमें आइटम 1 2 3 इन सब की लिस्टिंग करते हो। ठीक है, इससे क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ को परचेज करने जाते हो तो जब तुम्हारे पास एक लिस्ट होती है तो तुम्हारे सामने वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती हैं। जब तुम्हारे पास लिस्ट होती है तो तुम्हें एक रफ आइडिया मिल जाता है कि जब मैं ये आइटम परचेस करूं तो मुझे कहाँ किस शॉप पे जाना है। ठीक है, तो वो बहुत इजी हो जाता है चीज़ों को एक्सेस करना एक लिस्ट के थ्रू। ठीक है, वर्क्स वेरी वेल फॉर द फॉलोइंग स्मॉल साइज ऑफ लिस्ट आइटम्स, डज नॉट रिक्वायर एनी ऑर्डरिंग ऑफ आइटम, टिपिकली नो सर्चिंग इज रिक्वायर्ड, प्रोसेसिंग इज टिपिकली डन इन ऑर्डर, आइटम्स आर एडेड टू द लिस्ट। ठीक है, अब देखो जब अपन लिस्ट की बात कर रहे हैं तो 5-6 आइटम्स के लिए तो लिस्ट बहुत इफेक्टिव है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 1 लाख अगर आइटम्स तुम्हें परचेज करने हैं, एक जगह जाके 1 लाख आइटम्स परचेज करने हैं, समझ में आ गई बात? तो इन 1 लाख आइटम्स को तो पहले जो मान लो तुम एक पर्टिकुलर शॉप पे आके खड़े हो जहाँ पे एक पर्टिकुलर आइटम मिलता है, जैसे तुम्हें पेंट परचेज करनी है तो एक शॉप पे आके खड़े हो गए। अब जब तुमने लिस्ट में इस पेंट परचेसिंग की एंट्री करी होगी तो पहले सर्च करना पड़ेगा कि क्या ये एंट्री उसमें हो रखी है या नहीं हो रखी है। ठीक है, तो छोटे साइज़ की लिस्ट तो चल जाती है, बट अगर अपन बड़े साइज़ की लिस्ट जिसमें जो नंबर ऑफ एंट्रीज है वो बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर लिस्ट जो है एक्चुअल में उसमें सर्च करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। ठीक है, तो अब इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए तो उसके लिए फिर कॉन्सेप्ट आता है लिंक लिस्ट का, तो वो ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे लिंक लिस्ट को अपन डिफाइन करते हैं। लिंक लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। अब ये ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स का क्या मतलब है? ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स विच हैज़ 2 पार्ट्स। ऑर्डर्ड मतलब इनका एक एड्रेस होगा, इनका कुछ लोकेशन होगा नोड्स का। ठीक है, बेसिकली लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट में नोड्स होते हैं और ऑर्डर्ड होते हैं वो। ठीक है, तो अपन बोल रहे हैं अब जैसे यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये डेटा प्लस ये नेक्स्ट जो आप देख रहे हो, इस पूरे को तो अपन बोलेंगे नोड, और इस नोड का क्या है, एक एड्रेस होगा। ठीक है, कि ये नोड एक्चुअल में रखा कहाँ है। अब ये नोड किन 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है, तो डेटा से और नेक्स्ट से। अब ये डेटा क्या है, ये इन्फॉर्मेशन है, इस नोड के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन रखी हुई है।
एक पार्ट में तो उस नोड जो इन्फॉर्मेशन होल्ड करता है वो स्टोर होती है और उसको अपन डेटा बोलते हैं, और दूसरे पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन होती है एक्चुअल में वो एड्रेस की इन्फॉर्मेशन होती है। समझ में आ रही बात? और वो कौन से एड्रेस की इन्फॉर्मेशन होती है? अगले वाले नोड का जो एड्रेस होगा उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। तो बेसिकली अगर अपन कहें लिंक लिस्ट में नोड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं नोड्स बना रहा हूँ, ठीक है, ये नोड्स आपको यहाँ पे दिखेंगे और हर नोड के दो पार्ट होंगे। एक पार्ट में तो डेटा रखा जाएगा, दूसरे पार्ट में एड्रेस रखा जाएगा जिसको अपन नेक्स्ट बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? एक्चुअल में पॉइंटर है। और पॉइंटर का कॉन्सेप्ट अगर आपने समझा हो तो पॉइंटर एक्चुअली पॉइंट करता है, किसको पॉइंट करता है? एड्रेस को पॉइंट करता है। तो बेसिकली ये जो नेक्स्ट है ये अगले नोड के एड्रेस को पॉइंट करेगा। जैसे मैं मान लो यहाँ पे इसका एड्रेस, इस नोड का एड्रेस कुछ 100 है, ठीक है, और इसका जो एड्रेस है वो है 200, और इस नोड का जो एड्रेस है वो है मान लो 300, ठीक है। तो यहाँ पे इस नोड का जो ये एड्रेस वाला पोर्शन है वो कौन सा वैल्यू होल्ड करेगा? वो 200 होल्ड करेगा। इसी तरीके से लिंक लिस्ट के इस नोड का ये जो एड्रेस वाला पार्ट है ये कौन सी वैल्यू होल्ड करेगा? एड्रेस होल्ड करेगा। और किसका एड्रेस? जिसको ये पॉइंट कर रहा है, तो 300 यहाँ पे, ठीक है। और ये जो लेफ्ट वाला आप ब्लॉक पार्टीशन देखोगे इसमें डेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे डेटा इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, इसमें वैल्यू 1 हो सकती है या अल्फ़ाबेट के फॉर्म में हो सकती है, नाम हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो ये इस तरीके से लिंक लिस्ट में नोड्स होते हैं। अब इसकी एक्चुअल में प्रॉपर्टी क्या है कि एक तो इसमें स्टार्टिंग नोड होगा, ठीक है। ये जो नोड स्टार्टिंग नोड होगा इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? इसके लिए आप एक हेड नाम का पॉइंटर क्रिएट करते हो। हेड नाम का पॉइंटर जो पॉइंट करता है लिंक लिस्ट के पहले नोड को, ठीक है। और ये जो आखिरी नोड होगा उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? आखिरी जो नोड होता है उसका जो एड्रेस पार्ट होगा वो नल वैल्यू को पॉइंट करेगा। तो इससे अपने को पता चलता है कि पहला नोड को जो पॉइंट करेगा वो हेड पॉइंटर, हेड को जो एड्रेस होल्ड करने वाला होगा वो पहले नोड का होगा, और जो आखिरी नोड जो पॉइंट करेगा, नल को पॉइंट करेगा, इसका मतलब होगा कि आखिरी नोड का ये आखिरी नोड है, ठीक है। द नोड्स आर कनेक्टेड बाय द पॉइंटर्स। ये जो नोड्स होते हैं आपस में पॉइंटर्स के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। तो देखो ये लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझने से पहले अपने को पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ सेकेंड ईयर में सी प्रोग्रामिंग जो तुमने पढ़ी होगी तो उसमें पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट तुमने सीखा होगा और उस पर प्रोग्राम भी किए होंगे, ठीक है। अब अगर तुमने प्रोग्राम नहीं किए तो लिंक लिस्ट में का जब तुम प्रैक्टिकल करोगे, जब प्रोग्राम लिखोगे तो उससे पहले तुम्हें पॉइंटर्स के प्रोग्राम को की प्रैक्टिस करनी होगी, उसको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। तो मेरा यही तुमसे रिक्वेस्ट है कि अभी अपन लिंक लिस्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो इस क्लास के बाद तुम पॉइंटर्स के कुछ प्रोग्राम्स को समझना, सीखना और उनको एग्जीक्यूट करना, ठीक है। नहीं आती है बात समझ में तो फिर मुझसे। तो अब लिंक लिस्ट में अपन देख रहे हैं कि लिंक लिस्ट में नोड्स होते हैं। नोड्स के दो पार्ट होते हैं, एक तो डेटा पार्ट होता है और एक आपका नेक्स्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो डेटा पार्ट के अंदर एलिमेंट होता है, वैल्यू होती है, ठीक है। एलिमेंट जो होता है वैल्यू हो सकती है, ये अर्थमेटिक फॉर्म में हो सकती है, 1 2 3 के फॉर्म में हो सकती है, अल्फ़ाबेट हो सकता है या नेम्स हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब नोड जो वैल्यू होल्ड करके रख रहा है, जो एलिमेंट होल्ड कर रहा है जिससे अपने को मतलब है, वो इस पार्टीशन में रखा होता है। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट कंटेन्स एड्रेस ऑफ अनदर नोड। तो ये जो नेक्स्ट नाम का जो पार्टीशन है ये अगले आने वाले नोड का एड्रेस होल्ड करता है। तो ये लिंक लिस्ट की कहानी है। तो ये जो अपन लिंक लिस्ट की कहानी देख रहे हैं एक्चुअल में इसमें बेसिकली आपको ये देखना है कि जब आप नोड क्रिएट करते हो तो वो नोड कैसे क्रिएट होता है। नोड क्रिएट होने के बाद नेक्स्ट ऑपरेशन नोड में अगले नोड को कैसे इंसर्ट करना होता है, फिर नोड अगर क्रिएटेड हो चुके हैं तो डिलीट कैसे करना होता है। तो ये बेसिक ऑपरेशंस है, ये अपन देखेंगे कैसे होते हैं, ठीक है।
इससे पहले अपन कंपैरिजन कर लें। एक एरे अपने पास डेटा स्ट्रक्चर है, एरे के बारे में अपन ने सीखा हुआ है, इसमें प्रोग्राम भी तुमने किया हुआ होगा, और एक अपने पास लिंक लिस्ट है। तो एरे में क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक एरे आपको बना के दिखाऊँ। ये एक एरे है जिसका साइज़ कितना है, जिसका साइज़ है 5। साइज़ 5 होने का मतलब है इसके अंदर 5 एलिमेंट्स रखे जा सकते हैं, 5 एलिमेंट्स इसके अंदर रखे जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें इसकी खासियत क्या है कि जो एलिमेंट्स रखे जाते हैं वो सीक्वेंशियल होते हैं, ठीक है। मतलब इस एरे के इस ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट रखा जाएगा उसकी जो साइज़ होएगी वही इसकी साइज़ होगी, वही इसकी साइज़ होगी, और ये इसकी साइज़ होगी। तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ कि जो एरे है, एरे में क्या होता है, एरे में भी एलिमेंट्स को स्टोर करके रखना होता है, और लिंक लिस्ट में जब अपन में भी एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या है कि नोड्स में स्टोर करते हैं। एक तो नोड, और नोड के 2 पोर्शन होते हैं। एक तो एलिमेंट का, जैसे यहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। यहाँ पे मैं एलिमेंट को स्टोर करूँगा नोड में 3, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे एक और नोड बना सकते हो और एक नोड को, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपस में जो नोड्स हैं पॉइंटर के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इसका एड्रेस को मैं मान लो न्यूमेरिकल फॉर्म में दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। ऐसे हेक्साडेसिमल में होता है, इसका 100 है, इसका 200, इसका 300, इसका 400 एंड इसका 500, ठीक है। तो ये जो पहला नोड है, बेसिकली ये जो पहला नोड है, एक तो इसको कौन पॉइंट करेगा, हेड पॉइंटर इसको पॉइंट करेगा, हेड पॉइंटर इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। ये जो हेड पॉइंटर इसको पॉइंट करेगा तो ये कौन सी वैल्यू होल्ड करेगा, 100 वैल्यू होल्ड करेगा इसके एड्रेस की। ये नोड नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, मतलब इस नोड को पॉइंट कर रहा है जहाँ पे एलिमेंट वैल्यू 2 है। तो इसका एड्रेस बेसिकली क्या होगा, इसका एड्रेस होगा 200, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एड्रेस 300 होगा, यहाँ पे एड्रेस 400 होगा। इसको अपन ऐसे पॉइंट करवा रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पॉइंट कर रहा है, इसका एड्रेस यहाँ पे 500 होगा, और वैल्यू 4 आप यहाँ डाल दो, यहाँ पे वैल्यू 5 डाल दो, और इसका क्या एड्रेस होगा, कोई बता सकता है मुझे? जो लास्ट नोड है, उस लास्ट नोड में जो एड्रेस पार्ट है उसका क्या वैल्यू होगा? हाँ हाँ बिल्कुल, नल वैल्यू होगा। नल वैल्यू को अपन इससे बैक स्लैश से डिनोट लिखते हैं, ठीक है। तो ये लिंक लिस्ट का बनावट हो गया और ये एरे का बनावट हो गया, ठीक है। तो अब देखो एरे में जो क्या है, हर ब्लॉक का साइज फिक्स है और जितने भी ब्लॉक्स हैं आपस में सट के लगे हुए हैं, ठीक है। मतलब मान लो जब मेमोरी में एरे के लिए साइज मांगा जाता है, ठीक है, तो मान लो ये एरे है इंटीजर टाइप का, इसका नाम मैं देता हूँ इंट ए, ठीक है। इंटीजर टाइप का अगर ए है जिसकी साइज यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 5 है, ठीक है। जब इस तरीके से तुम स्टेटमेंट लिखते हो तो इसका मतलब हो गया एरे जो है वो इंटीजर टाइप का है, मतलब एरे के अंदर जो 5 ब्लॉक बनेंगे वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को लेने में सक्षम होंगे, ठीक है। तो इंट टाइप का बोल दिया तो इंट की जो साइज होती है वो अपन जानते हैं कितनी होती है, 2 KB साइज होती है, ठीक है। तो अपन को एक एरे का जो पहला ब्लॉक होता है उसका एड्रेस अपने को पता होता है, तो अपन नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस निकाल सकते हैं, आखिरी ब्लॉक तक निकाल सकते हैं। ये मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया है। इसका मान लो एड्रेस 100 होगा तो इसका एड्रेस 102 होगा, इसका 104 होगा, 106 एंड 108, ठीक है। बट यहाँ पर लिंक लिस्ट के केस में कैसा हो रहा है, जो लिंक लिस्ट में नोड बना हुआ है बेसिकली वो जिसको पॉइंट करेगा वो वाला एड्रेस यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। अब 200 300 अगर मान लो ये जो नोड है ये 202 पे ही हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू वो 202 होगा। समझ में आ रही बात? तो अरे के अंदर अब अपन देखते हैं जो अपने ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो आस्पेक्ट, ये पैरामीटर्स हैं, इनके आधार पर अपन अरे और लिंक लिस्ट की तुलना करते हैं, ठीक है। साइज की अगर आप बात करो तो एरे के अंदर फिक्स नंबर एलिमेंट आ सकते हैं। साइज नीड टू बी स्पेसिफाइंग ड्यूरिंग डिक्लेरेशन,
तो जब आप एरे को डिक्लेयर करते हो तब आप साथ के साथ में साइज बता देते हो कि भाई मैं एक एरे जो 5 एलिमेंट को स्टोर कर सकता है, मुझे इस तरीके का एरे क्रिएट करना है, मुझे 5 एलिमेंट को स्टोर करने वाला एरे के लिए साइज चाहिए। तो ये आप डिक्लेरेशन के टाइम बताते हो, ठीक है। लिंक लिस्ट में क्या होता है, ग्रो एंड कॉन्ट्रैक्ट सिंस ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन, मैक्सिमम साइज डिपेंड्स ऑन द हीप, ठीक है। तो आप यहाँ पे जितने चाहो डायनेमिकली जितने एलिमेंट्स चाहो वो डाल सकते हो, जितने चाहो निकाल सकते हो। ये इसकी खासियत होती है लिंक लिस्ट की। और एक्चुअल में ये क्या है, इसकी जो मैक्सिमम साइज़ होती है वो हीप पर डिपेंड करती है। अब ये हीप का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो मेमोरी में स्पेस खाली पड़ा हुआ रहता है, ठीक है, जो ऑक्यूपाई नहीं होता, बेसिकली वो हीप साइज़ होती है, ठीक है। तो जितना हीप की मैक्सिमम साइज़ है उतनी आप लिंक लिस्ट की साइज़ दे सकते हो, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी, चूँकि अपन एरे को डिक्लेरेशन के टाइम ही बता देते हैं कि भाई इतने एलिमेंट्स को स्टोर करना है, तो एक्चुअल में ये क्या है, जो एड्रेसेस होते हैं बेसिकली हर ब्लॉक के एड्रेसेस वो पहले से अपने को पता होते हैं, पता चल जाते हैं कंपाइल टाइम के टाइम, ठीक है। तो स्टोरेज कैपेसिटी अपने को पता चल जाती है कि एक्चुअल में जो एरे में एलिमेंट स्टोर होने वाला है उसकी क्षमता कितनी होगी, ठीक है। तो वो स्टैटिक होता है इसमें। और लिंक लिस्ट के केस में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें अपने को डायनेमिक टाइम पे, डायनेमिक बोलते हैं, जितनी एलिमेंट्स नोड्स की ज़रूरत उतने क्रिएट होते चले जाते हैं। तो बेसिकली जो नोड्स की कैपेसिटी होती है वो डायनेमिक होती है, जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से नोड क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। ऑर्डर एंड सॉर्टिंग की अगर आप बात करो तो इसमें जो एलिमेंट्स रखे होते हैं कंसेक्यूटिवली रखे होते हैं, मतलब एक के बाद एक सट के रखा होता है। मतलब ये जो ब्लॉक का एड्रेस है, इसके बाद जो एड्रेस आएगा वो उस एड्रेस के अंदर जो भी नेक्स्ट ब्लॉक होएगा उसके अंदर ये एलिमेंट रखा जाएगा कंसेक्यूटिवली। लेकिन लिंक लिस्ट के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। मान लो आपने ये नोड क्रिएट किया जिसका एड्रेस 100 है, अब ये किसी को भी किसी नोड को पॉइंट करेगा जिसका एड्रेस 1000 हो सकता है, तो रैंडमली कुछ भी हो सकता है एड्रेस किसी भी नोड का। एक्सेसिंग द एलिमेंट डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस मेथड स्पेसिफाई द एरे इंडेक्स और सब्सिक्वेंट, ठीक है। अब एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, तो एरे के अंदर जो एलिमेंट रखा हुआ है वहाँ तक डायरेक्टली अपन पहुँच सकते हैं। आपको क्या है, सिर्फ एरे इंडेक्स लिखना है। जैसे मान लो मेरे को A4 एलिमेंट को मुझे A4 ये जो एलिमेंट है ये A4 है कि A3 है, कोई बताएगा दोनों में से? ये यहाँ पे रखा हुआ है, इसको अपन A4 पढ़ेंगे कि A3 पढ़ेंगे? सर कौन सा वाले को? ये जो एलिमेंट 4 है, एलिमेंट 4, इसको कैसे अगर एक्सेस करना है तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, हैं? तो 4 का A3 लिखेंगे सर, ठीक है। ये इस तरीके से A3 लिखा मैंने, तो इसका मतलब ये 0, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, तो ये A3, ठीक है। इसको एक्सेस करना है। और इसको अगर मैंने 10 लिख दिया तो इसका मतलब हो गया कि जो एरे का एरे का थर्ड इंडेक्स कौन सा है, ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स और ये थर्ड इंडेक्स। इस थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी जानी है वो अब रखी जानी है 10, तो यहाँ से हटा के इसको वैल्यू 10 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसको अपन डायरेक्ट एक्सेस है, डायरेक्ट पहुँच है। लेकिन लिंक लिस्ट की जब आप बात करते हो तो बेसिकली इसमें पॉइंटर बाय पॉइंटर चलना पड़ता है आपको किसी एलिमेंट तक पहुंचने के लिए, बाकी एलिमेंट से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। ट्रैवर्स स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब किसी एक एलिमेंट तक पहुंचना है, मतलब उस जहां वो एलिमेंट रखा है, जिस नोड पे रखा है वहां तक पहुंचने के लिए आपको शुरू वाले नोड से स्टार्ट करते हुए बीच के नोड से होते हुए गुजरना पड़ता है। तो ये लिंक लिस्ट है। तो लिंक लिस्ट में थोड़ा सा एलिमेंट को एक्सेस करने में आपको पहुंचने उस पर्टिकुलर एलिमेंट तक पहुंचने के लिए आपको टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। सर्चिंग, अगर अपन सर्चिंग की बात करें यहाँ पे, बाइनरी सर्च एंड लीनियर सर्च। अब ये जो सर्च, हेलो, कोई समस्या है क्या भाई? हेलो,
भाई आवाज़ म्यूट कर दो थोड़ा सा, मुझे आवाज़ आ रही है। चलो ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं सर्चिंग की। सर्चिंग के जो कॉन्सेप्ट है, इस एरे अगर आपके पास है तो उसमें बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च दोनों इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है, और लिंक लिस्ट में सिर्फ लीनियर सर्च लगता है। तो ये जो सर्चिंग का तरीका है बाइनरी और लीनियर, ये अपन आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे होता क्या है ये, ठीक है। और टेक्निकल टर्म्स की अगर जब आप बात करो तो क्या क्या हो सकते हैं। एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट का मतलब होता है कि लिस्ट खाली है जहाँ पर भी कोई एलिमेंट नहीं है। लिस्ट साइज का मतलब है कि लिस्ट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, उसको अपन लिस्ट साइज से बात करते हैं। हेड का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, ठीक है। मतलब हेड जो नोड को पॉइंट कर रहा है वो उसका पहला नोड होगा, मतलब जो पहला एलिमेंट है उस नोड में रखा होगा। टेल का मतलब होता है कि लास्ट एलिमेंट, लिस्ट का लास्ट एलिमेंट। और नोड का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट डेटा आइटम, ठीक है। अब देखो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है किसी लिस्ट के लिए। लिस्ट शुड बी एबल टू ग्रो। लिस्ट मतलब बढ़ सकती है। प्रोवाइड्स एबिलिटी टू ऐड और इंसर्ट एलिमेंट्स। लिस्ट शुड एबल टू श्रिंक। लिस्ट की साइज कम हो सकती है। एक्सेसिंग द लिस्ट आइटम। लिस्ट के अंदर रखे हुए आइटम्स को अपन रीड कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। एक्सेसिंग का मतलब है, इनिशियलाइज का मतलब है एबिलिटी टू क्लियर और री इनिशियलाइज लिस्ट। तो आप री इनिशियलाइज या इनिशियलाइज कर सकते हो, क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये लिस्ट के अंदर होने वाले ऑपरेशंस हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेशंस बेसिकली अगर आप इसको और कैटेगराइज करो तो स्पेसिफिक इनको अगर बोलें तो एक लिस्ट को क्रिएट करना, लिस्ट के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करना, रखे हुए अगर लिस्ट के अंदर एलिमेंट रखा है उसको डिलीट करना। ट्रावर्स का मतलब पहुंचना वहाँ तक। सर्च का मतलब कोई लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट रखा है उसको ढूंढना। कॉन्केटिनेशन का मतलब मर्ज करना, ठीक है, दो लिस्ट को मर्ज करना। डिस्प्ले का मतलब रखे हुए एलिमेंट्स को प्रदर्शित करना। तो बेसिकली ये ऑपरेशंस परफॉर्म करे जाते हैं लिंक लिस्ट पे। अब इनको देखते हैं कि क्रिएशन का मतलब क्या होता है। क्रिएशन जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। इंसर्शन का मतलब होता है इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू नोड इन द लिंक लिस्ट एट द स्पेसिफाइड पोजिशन। अ न्यू नोड में बी इंसर्टेड at the beginning of the linked list, at the end of the linked list, at the specified position in the linked list. If the list itself is empty, then the new node is inserted as the first node. देखो अब जब अपन इंसर्शन की बात कर रहे हैं लिंक लिस्ट में, तो ये जो नोड का इंसर्शन है वो तीन तरीके से हो सकता है। एक तो मान लो लिंक लिस्ट ही नहीं है तो ठीक है, जैसे ये लिंक लिस्ट कैसे होगी। सबसे पहले जो हेड पॉइंटर है, ठीक है, उसको देखना है। अगर ये किसी को भी नहीं पॉइंट कर रहा है इसका मतलब लिंक लिस्ट ही नहीं है, एम्प्टी लिंक लिस्ट। अगर ये किसी को पॉइंट कर रहा है, मतलब यहाँ पॉइंट कर रहा है, इसका जो एड्रेस है मतलब इसका ये पहला नोड होगा। अब अपन इंसर्ट की बात करते हैं तो इंसर्ट कहाँ कर सकते हैं, जो बना हुआ नोड है उसके आगे नोड को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आखिरी नोड से पहले नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इस लोकेशन पे मान लो ये आखिरी नोड है तो यहाँ पे नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। और एक पर्टिकुलर लोकेशन, हेलो हेलो